हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएस इलेक्ट्रीशियन पर। आज की यह वीडियो वॉशिंग मशीन रिपेयरिंग कोर्स की 14वें दिन की वीडियो होने वाली है और इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में हम किस प्रकार से कपड़े को धोते हैं, किस प्रकार से कपड़े को खंगालते हैं और किस प्रकार से कपड़े को सुखाते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि कपड़े को धोना कैसे है, खंगालना कैसे है, सुखाना कैसे है। बहुत लोगों को तो ये भी नहीं पता होता है कि सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में क्या हम कपड़े को अच्छी तरह से धुल सकते हैं या नहीं धुल सकते हैं। कॉलर गंदे रह जाते हैं, शर्ट की ये जो बहोरी होती है ये गंदी रह जाती है। तो इस प्रकार से ना हो, इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा ताकि आप अगर अपने वॉशिंग मशीन में कपड़े को धोते हैं तो आप सही तरीका जान लीजिए, जिससे कि आपका जो कॉलर है वो भी बढ़िया तरीके से साफ होगा, जो ये हाथ की बहोरी है ये भी बढ़िया तरीके से साफ होगा। तो चलिए आज की वीडियो में हम आपको कंप्लीट गाइड करेंगे कि सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में हम किस प्रकार से कपड़े को धोते हैं। तो चलिए यहां पर हम शुरुआत कर लेते हैं। देखिए ये हमारी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। इस सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको कपड़े को धोने का काम करना है। तो कपड़े को धोने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, जब आप कपड़े को धोने जाते हैं तो आप क्या क्या चीजें लेके जाते होंगे। सर्फ लेके जाते होंगे, आपको पानी की जरूरत पड़ती होगी और कुछ ब्रश वगैरह की जरूरत पड़ती होगी अगर आप अपने हाथ से कपड़े को धोना चाहते हैं तो। लेकिन अगर आपको वॉशिंग मशीन में धोना है तो आपको किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी इसके बारे में हम आपको बताते हैं। वॉशिंग मशीन में आपको ब्रश की जरूरत नहीं है, पहली बात, क्योंकि वॉशिंग मशीन में ऐसा सिस्टम लगा हुआ है कि आप वॉशिंग मशीन में कपड़े, डिटर्जेंट पाउडर और पानी, ये तीनों चीजें सही मात्रा में अगर डाल देंगे तो आपका जो कपड़ा होगा वो खुद ब खुद ऑटोमेटिक तरीके से धुल जाएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले आपको यह डिसीजन लेना है कि हमको कपड़ा कितना धुलना है। तो यहां पर देखिएगा जो हमारी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है, इस सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की क्षमता ऊपर में लिखी रहती है, जैसे 6 kg, 8 kg, 10 kg, इस तरह से उसकी क्षमता लिखी रहती है। तो उस क्षमता के बारे में पहले हम जान लेते हैं, क्षमता क्या होती है। तो जो सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में 6 kg लिखा होता है तो उस 6 kg का मतलब यह है कि यह वॉशिंग मशीन 6 किलोग्राम सूखे कपड़े को आसानी से धुल सकती है। तो इसका मतलब यह हो गया, अगर मान लीजिए कि वॉशिंग मशीन 8 kg की है तो उस वॉशिंग मशीन में 8 किलोग्राम सूखे कपड़े को आप आसानी से धुल सकते हैं। लेकिन हम आपको बता दें तो प्रॉपर तरीका क्या होगा आपको कपड़े को धुलने का। तो अगर मान लीजिए कि आपकी वॉशिंग मशीन 6 kg की है तो आप उस वॉशिंग मशीन में कपड़ा धुलने के लिए जो कपड़ा डालिएगा उसका वेट उससे कुछ कम रहना चाहिए। जैसे 6 kg की वॉशिंग मशीन है तो आप 4 kg कपड़े उसमें डाल दीजिए। क्या आपको तौल करके डालना होगा? नहीं, तौल करके आपको कपड़े को नहीं डालना है। क्यों? कि आपको जो कपड़ा डालना है, अगर 6 किलोग्राम की वॉशिंग मशीन है तो आप उस 6 किलोग्राम की वॉशिंग मशीन में 12 कपड़े डाल सकते हैं, यानी कि क्वांटिटी में 12 कपड़े आप डाल सकते हैं, छोटे बड़े कुल मिला करके। तो 12 कपड़े आप डाल सकते हैं, लेकिन आपको करना क्या है, 12 कपड़े नहीं डालना है, आपको 10 कपड़े या 8 कपड़े रखने हैं। यानी कि अगर मान लीजिए कि वॉशिंग मशीन की क्षमता 6 किलोग्राम है तो उससे आप उतना ज्यादा काम मत करवाइए, उससे आप 4 किलोग्राम कपड़े को धुलवाइए तो ज्यादा बेटर हमारी मशीन का मैकेनिज्म और मशीन का इलेक्ट्रिकल सिस्टम कार्य करता रहेगा। अब सुनिएगा आपको ध्यान से करना क्या है। जो हमारी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, इस सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के इस ढक्कन को उठाना है। जो हमारा वॉश टब का ढक्कन होता है, इसी में कपड़े को धुला जाता है, तो इस ढक्कन को पहले उठाना है। जब हम इस ढक्कन को पहले उठा देंगे तो अब आपको देखना है कि इस टब में कोई चीज पहले से पड़ा तो नहीं है, या फिर कोई गंदगी या फिर मिट्टी वगैरह नहीं ना पड़ा है। अगर कुछ है इसमें तो आपको करना क्या है, सबसे पहले उसको धुल देना है। धुलेंगे कैसे इसके बारे में समझ लेते हैं। यहां से टोंटी से आपको पानी चालू करना पड़ेगा और जब आप टोंटी से पानी को चालू करेंगे तो पानी इस इनलेट पाइप के माध्यम से इस वॉश टब में गिरेगा। यहां पर वाटर सेलेक्टर एक स्विच होता है जिसको हमको वॉश टब की तरफ करना होता है, जिससे पानी इसी वॉश टब में गिरेगा। और जब इस वॉश टब में पानी आपको लगे कि यहां पानी थोड़ा सा एकत्रित हो गया है तो आपको करना क्या है, एक बार वॉश टाइमर को घुमा देना है, जिससे हमारा जो ये पल्स्टर होगा ये दोनों दिशाओं में मूव करेगा, जिससे इसके अंदर की जो गंदगी, धूल मिट्टी वगैरह रहेगी वो धूल मिट्टी वगैरह आपस में घूमने लगेगी पानी के साथ में। और जब पानी के साथ में घूमने लगती है तो आपको करना क्या है, ये जो ड्रेन वाल्व लगा हुआ है ना, इस ड्रेन वाल्व को उठा देना है। किसके मदद से, यहां पर ड्रेन सेलेक्टर को ड्रेन की तरफ कर देंगे तो ये रस्सी टाइट होगी, जिससे ड्रेन वाल्व ऊपर उठ जाएगा और यहां से जो गंदा पानी होगा वो बाहर गिर जाएगा। तो आई होप आपको यहां पर इस टब को साफ करने का तरीका समझ में आ गया होगा।
अब आपको करना क्या है, अब आपको इसके अंदर पानी एकत्रित करना है। तो पानी एकत्रित करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा ड्रेन वाल्व है जिसको हमने अभी उठाया था ड्रेन सेलेक्टर के माध्यम से, इसको फिर से वापस लगा देना है। तो यहाँ पर ड्रेन सेलेक्टर जो होता है वहां पे ड्रेन लिखा रहता है और साथ ही साथ वाश भी लिखा रहता है। तो वाश पे इसको कर देना है वापस, और जब वाश पे कर देंगे तो उस कंडीशन में ये जो हमारा ड्रेन वाल्व होगा ये यहीं पे फिर से वापस लग जाएगा। और जब ये लग जाता है तो अब इसके अंदर आपको पानी भरना है। कितना पानी भरना है, जितना आपको कपड़ा डालना है उसके हिसाब से आपको पानी भरना है। तो जैसे अगर मान लीजिए कि आपको इस 6 किलोग्राम की वॉशिंग मशीन में 10 कपड़े धुलने हैं, तो आपको इसके अंदर पानी भरना है। पानी आप भरते जाइए। कहां से पानी भरेंगे, टोटे को ऑन करेंगे। जब टोटे को ऑन करेंगे तो यहां से इनलेट पाइप के माध्यम से पानी इस वॉश टब में गिरेगा, और जब वॉश टब में गिरेगा तो पानी पहले यहां आएगा। यहां पर आप देख सकते हैं ड्रेन वाल्व के पास में पानी आएगा, और जब ड्रेन वाल्व के पास में पानी आएगा तो पानी यहाँ का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रोकने वाला सिस्टम लगाया गया है। तो पानी का लेवल बढ़ते जाएगा, और जब पानी का लेवल बढ़ते जाएगा तो आपको करना क्या है, थोड़ा सा ही पानी रहे तो उसमें आपको डिटर्जेंट पाउडर डाल देना है। अब डिटर्जेंट पाउडर कितना डालना है, मैं आपको एक मोटी मोटा हिसाब किताब बता दूं। तो जो हमारा डिटर्जेंट पाउडर होता है, जैसे मान लीजिए कि आप अगर 10 कपड़े को एक साथ धुलते हैं, हाथ के द्वारा धुलते हैं, तो आप एक 10 रुपए वाला साबुन जो होता है वो उसको आप समाप्त कर देते होंगे। यानी कि 10 रुपए वाला साबुन 10 कपड़े को धुलने में खत्म तो हो ही जाएगा। लेकिन आप करते क्या हैं, जब हम सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में या किसी भी फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में कपड़े को धुलने जाते हैं तो उस टाइम पे कपड़े 10 तो डाल देंगे, लेकिन आप सरफ कितना डालेंगे, 1 चम्मच डालेंगे, 2 चम्मच डालेंगे। तो उस कंडीशन में क्या हुआ, उस कंडीशन में यह है कि आप 10 कपड़े डाले तो आप 10 रुपए के बराबर में चीजों को नहीं डाला, इसी वजह से कपड़े आपके धुल नहीं पाते सही ढंग से। तो दोष देते हैं वॉशिंग मशीन के ऊपर कि वॉशिंग मशीन अच्छे प्रकार से कपड़े को धुलती नहीं है। तो आप मात्रा को बढ़ाइए, सरफ की मात्रा थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। यानी कि अगर आप 10 कपड़े उसमें डाले हैं तो 5 रुपए वाला आप सरफ उसके अंदर डाल सकते हैं। तो 5 रुपए वाला सरफ इसके अंदर डाल दीजिए। डालने के बाद अब आपको करना क्या है, एक बार इस वॉश टाइमर को थोड़ा सा घुमाइए, यानी कि 5 पे 10 पे जितने मिनट पे आप घुमा सकते घुमा दीजिए। घुमाने के बाद क्या होगा, इसके अंदर जो पल्स्टर होगा ये मूव करने लगेगा दोनों दिशाओं में, और जब ये पल्स्टर दोनों दिशाओं में मूव करेगा तो पानी के साथ जो सरफ होगा ना वो बढ़िया तरीके से मिल जाएगा। और जब सरफ बढ़िया तरीके से मिल जाए तब इसके अंदर आपको कपड़े को डालना है। अब आप इसमें कपड़े डाल दिए, और जब आप इसमें कपड़े डाल दिए तो पानी का लेवल तो अभी बढ़ ही रहा है क्योंकि पानी अभी चालू ही है, तो पानी का लेवल बढ़ रहा है। जब इसमें आपने कपड़े डाल दिया तो आप यह चीज देखेंगे कि पानी का जो लेवल है वो कपड़े से ऊपर हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि जो हमारा कपड़ा होगा वो पानी के ऊपर तैरना चाहिए। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि पानी का लेवल और कपड़े का लेवल दोनों अगर आपस में मिक्सअप हो जाए तो समझ लीजिए कि जो हमारा पानी है वो कपड़े के हिसाब से बराबर हो चुका है। अब इसके अंदर जब आप कपड़े के हिसाब से पानी को डाल लेते हैं, तो जब आप कपड़े के हिसाब से पानी को डाल दिए तो अब उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आपके पास जैसा टाइम हो वैसा आपको कपड़े को धुलना है। जैसे ये वॉश टाइमर आप देख पा रहे होंगे, यह एक प्रकार की स्विच होती है जो वॉश मोटर को दोनों दिशाओं में घुमाने का कार्य करती है। तो इस वॉश टाइमर को पूरा एकदम घुमा देना है, जितना इसके अंदर टाइमिंग है उतने पे कर देना है इसको। और जब उतने पे कर देंगे, जैसे मान लीजिए 40 मिनट की टाइमिंग है, तो अगर आपने 40 पे कर दिया तो इसका मतलब ये जो हमारा मोटर होगा यह 40 मिनट तक उल्टा सीधा घूमता रहेगा। और जब 40 मिनट तक उल्टा सीधा घूमेगा तो यहां पर पल्सटर के थ्रू जो हमारा पानी है, जो डिटर्जेंट पाउडर है और जो हमारे कपड़े हैं वो आपस में घर्षण करते हुए धुल जाएंगे। और जब घर्षण करते हुए धुल जाएंगे तो जो हमारे कपड़े से धूल मिट्टी के कण निकलेंगे वो सारे धूल मिट्टी के कण इसी पानी में कुछ दिखाई देंगे और कुछ इस फिल्टर में समा जाएंगे। जो हमारा वॉश टब फिल्टर लगा होता है साइड में, उसमें भी समा जाते हैं और कुछ पानी में ही रह जाते हैं। तो अब आपको करना क्या है, जो हमारा कपड़ा है वो पानी में अपनी गंदगी को छोड़ चुका है, तो कपड़ा हमारा साफ हो गया होगा। और जब हमारा कपड़ा साफ हो गया तो एक बार उसको चेक कर लीजिए कि कपड़े का जो कलर वगैरह है वो अच्छे तरीके से साफ हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो आपको करना क्या है, नहीं हुआ तो एक बार और आपको वॉश टाइमर को घुमा देना है उसी 40 पे। और जब एक बार और घुमा देंगे तो 40 मिनट तक और हमारा जो वॉश मोटर होगा ये घूमेगा।
तो जब 40 मिनट तक और घूमेगा तो और बेहतर तरीके से सफाई कपड़े की हो जाएगी। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि टाइमर को आपने एक बार घुमाया तो आपको जितना कपड़ा धुलना था उतना धुल गया, उसके बाद छोड़ देंगे, उसके बाद हम नहीं घुमाएंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि आप 2 बार घुमा करके कपड़े को धुल सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। हाँ, अब यहां पर एक स्विच के बारे में आप और समझिएगा। जो हमारे इसके बगल में स्विच लगाई गई है वॉश सेलेक्टर, बहुत लोग इसका मतलब ही नहीं समझ पाते हैं। तो वॉश सेलेक्टर क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई हम कपड़ा धुल रहे हैं, हमारा छोटा कपड़ा, जैसे मान लीजिए रुमाल है। अब रुमाल को धुल रहे हैं तो आप अगर रुमाल को हाथ से धुलते होंगे तो आपको ये अनुभव हो सकता है कि जब आप रुमाल को हाथ से धुलते हैं तो एक बार साबुन लगाएंगे और 2-3 बार रगड़ेंगे तो रुमाल आपकी साफ हो जाती होगी। लेकिन जब आप कोई सफ़ेद कपड़ा, वाइट पैंट हो या वाइट शर्ट हो, जब आप उस कपड़े को धुलते हैं तो उस टाइम पे आप देख देख के धुलते हैं कि कहाँ पे गंदगी रह गई है, कहाँ पे नहीं रही है। तो आपको अंत तक ऐसा लगता है कि कपड़ा अभी बेहतर तरीके से साफ नहीं हुआ। उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है कपड़े को साफ करने के लिए। तो कुल मिला के बात यह है कि जो हमारा वॉश सेलेक्टर है, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, कपड़े को कैसा धुलना है उस चीज को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें आप रुमाल वगैरह छोटे छोटे कपड़े डाले हुए हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं, तब आप इस वॉश टाइमर को सिर्फ घुमाइए, वॉश सेलेक्टर को मत घुमाइए। वॉश टाइमर के अंदर जो भी सेटिंग होगी उस सेटिंग के अनुसार जो हमारा वॉश मोटर होगा ये दोनों दिशाओं में मूव करेगा, राइट लेफ्ट इस तरह से घूमेगा। और जब ये घूमेगा तो पल्सर को घुमाएगा, कपड़े धुल जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपका कोई हार्ड कपड़ा है, हार्ड कपड़े का मतलब जैसे जीन्स वगैरह है, जैसे शर्ट वगैरह है, जैसे और भी मोटी मोटी सामान है, जैसे बहुत ही ज़्यादा गंदा कपड़ा है, तो उस कंडीशन में उसमें घर्षण की मात्रा ज़्यादा उत्पन्न होनी चाहिए। तो घर्षण की मात्रा ज़्यादा उत्पन्न होने के लिए हम क्या करते हैं, वॉश सेलेक्टर स्विच का इस्तेमाल करते हैं। जब हम वॉश सेलेक्टर स्विच को घुमाते हैं तो इसमें मोड दिया रहता है, कई मोड दिए रहते हैं, जैसे डेलिकेट, नॉर्मल, जेंटल और हैवी, इस तरीके का मोड दिए रहते हैं। तो उस तरीके के मोड से होता क्या है, जैसे मान के चलते हैं डेलिकेट है, उसके बाद जेंटल है, उसके बाद नॉर्मल है, उसके बाद हैवी है, ये चारों मोड इस वॉश सेलेक्टर में दिए हुए हैं। तो आप डेलिकेट पे करेंगे तो क्या होगा, जो हमारा वॉश टाइमर का मोड होगा वो सिर्फ थोड़ा सा चेंज होगा, यानी कि जो हमारा पल्स्टर के घूमने का समय होगा वो हो सकता है 3 सेकंड राइट और 3 सेकंड लेफ्ट। अब यहाँ पे बात को ध्यान समझिएगा, जब ये पल्स्टर 3 सेकंड राइट सिर्फ घूमेगा और 3 सेकंड सिर्फ लेफ्ट घूमेगा, तो जब ये 3 सेकंड राइट घूम रहा है उस टाइम पे जो पानी इसकी सतह पे तैर रहा है उस पानी को ये मूव करवाएगा पहले, और जब ये पानी को मूव करवाएगा तो जो उस पानी की गति होगी उस गति के थ्रू जो हमारा कपड़ा ऊपर में तैर रहा है वो बस थोड़ा सा ही घूम के रह जाएगा। और जब वो थोड़ा सा घूम के रह जाएगा तब तक इसका दूसरी तरफ घूमने का समय आ जाएगा, और जब इसका दूसरी तरफ घूमने का समय आ जाएगा तो कपड़ा वहां पे था रुका हुआ, अब उसके बाद इसका दूसरी तरफ घूमने का समय आया तो ये फिर पानी को पहले घुमाएगा, फिर उसके बाद कपड़े उसके घर्षण से थोड़ा सा घूमेंगे, यानी कि थोड़े थोड़े कपड़े सिर्फ मूव हो रहे हैं, पूरी तरह से कपड़े घूम नहीं पा रहे हैं। और जब पूरी तरह से कपड़े घूम नहीं पाएंगे तो कपड़े साफ नहीं होंगे। इसके लिए आपको करना क्या चाहिए, आपको वॉश सेलेक्टर के थ्रू मोड चेंज कर लेना चाहिए। अब आपने मान लीजिए जेंटल पे कर दिया, और जब आप जेंटल पे कर दिए तब क्या होगा, तो जो 3-3 सेकंड राइट लेफ्ट वाला सिस्टम था इसका, वो हो सकता है जेंटल पे करने पर 5-5 सेकंड राइट लेफ्ट का हो जाएगा। हम हो सकता है इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि किसी किसी में नॉर्मल पे कम समय के लिए पल्स्टर चलता है और किसी किसी में जेंटल पे कम समय के लिए पल्स्टर चलता है, किसी किसी में नॉर्मल पे ज़्यादा समय के लिए चलता है और किसी किसी में जेंटल पे ज़्यादा समय के लिए चलता है। इसीलिए हम हर बार बोल रहे हैं हो सकता है। आप मोड को चेंज करके देख लीजिए किस पे हमारा मोटर ज़्यादा देर तक रन कर रहा है, इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। हाँ, अब इसके बाद मान लीजिए हमने जेंटल पे कर दिया, तो जेंटल पे करने से हो सकता है जो 3-3 सेकंड की टाइमिंग थी वो अब 5-5 सेकंड में बदल गई, यानी कि 5 सेकंड राइट घूमना और 5 सेकंड लेफ्ट घूमना। इससे क्या होगा, जब ये पल्स्टर घूमेगा तो इसकी सतह पे जो पानी होगा उस पानी को ये 5 सेकंड तक घुमाता रहेगा, और जब 5 सेकंड तक घुमाता रहेगा तो उस टाइम पे जो वृत्ताकार गति है वो वृत्ताकार गति कपड़े को ज़्यादा मिलेगी, तो कपड़ा इधर उधर लड़ेगा, यानी कि घर्षण ज़्यादा उत्पन्न होगा, और जब घर्षण ज़्यादा उत्पन्न होगा तो डेलिकेट से बेहतर सफाई जेंटल पे हो सकती है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं नॉर्मल की। तो अगर हम नॉर्मल मोड पे वॉश सेलेक्टर को रख दिए तो ये वॉश टाइमर के मोड को और चेंज कर देगा, और जब और चेंज करेगा तो हो सकता है अब ये जो टाइमिंग है वो बढ़ करके 7 सेकंड राइट और 7 सेकंड लेफ्ट में हो जाएगी।
और जब 60 सेकंड राइट 60 सेकंड लेफ्ट में हो जाएगी तो जो कपड़े, पानी और डिटर्जेंट में घर्षण है वो ज्यादा देर तक उत्पन्न होगा और ज्यादा घर्षण उत्पन्न होगा, और जब ज्यादा घर्षण उत्पन्न होगा तो कपड़े की सफाई और बेहतर हो जाएगी। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं हाईबी मोड की। यहाँ पे हाईबी मोड भी होता है। हाईबी मोड जब कर लेंगे तो हो सकता है कि 10 सेकंड राइट में घूमे और 10 सेकंड लेफ्ट में घूमे, और जब 10 सेकंड राइट में 10 सेकंड लेफ्ट में घूम रहा है तो आप समझ सकते हैं इस बात को। 10 सेकंड राइट में घूमने का मतलब ये है, ये पल्स्टर पहले पानी को घुमाया और पानी वृत्ताकार गति कर ही रहा है, उसी के साथ कपड़े भी वृत्ताकार गति पूरी मेहनत के साथ कर रहा है, और जब ये वृत्ताकार गति कपड़े भी कर रहे हैं तो उस दशा में इसमें घर्षण ज्यादा मात्रा में उत्पन्न होगा, और जब घर्षण ज्यादा मात्रा में उत्पन्न होगा तो कपड़े बहुत ही बेहतर साफ होंगे। तो आई होप आपको यहां पर कपड़े को धोना कैसे है वो बात समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं। मान लेते हैं कपड़ा आपका धुल गया। जब आपका कपड़ा धुल गया होता है तो उस समय पे एक बजर इस मशीन के अंदर होता है। बजर मतलब कि स्पीकर, आवाज करने वाला। तो वो आपको ध्वनि संकेत करेगा, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि कपड़ा अब वॉश टब में धुल चुका है। तो अब जब कपड़ा वॉश टब में धुल चुका है तो फिर करना क्या है, आपको करना यही है कि वॉश टब से निकाल करके आपको स्पिन टब में कपड़े को डालना है। तो ये बजर बजता है, और जब बजर बजता है तो हमको कपड़े को इसमें से निकाल करके इसमें डालना होता है। आपकी मर्जी, बजर बजने के बाद भी अगर नहीं निकालना चाहते मत निकालिए। आप क्या कर सकते हैं, वॉश टाइमर को एक बार फिर घुमा सकते हैं अगर कपड़ा आपका बेहतर साफ नहीं हुआ है तो। लेकिन वॉशिंग मशीन में बजर बजने का मतलब यह है कि आपको कपड़े को इसमें से निकाल करके स्पिन टब में डालना होगा। अब हम आपको बताएंगे कि जो हमारा स्पिन टब है उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। वॉश टब में मान लेते हैं कपड़े धुल चुके, और जब वॉश टब में कपड़े धुल गए तो उसके बाद जो हमारे कपड़े में उपस्थित गंदगी होगी वो पानी में फैल गई होगी। कपड़े साफ तो हो गए होंगे, लेकिन पानी में जो गंदगी फैली है उस गंदगी का क्या, उस गंदगी को बाहर निकालना है। यानी कि जो काला हो गया है पानी, उस पानी को बाहर निकालना है। उस पानी को बाहर निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको ड्रेन वाल्व उठाना होगा। ड्रेन वाल्व उठाने से पहले आपको क्या करना है, इसके अंदर जो कपड़े हैं उसमें गट्ठर बन चुके होंगे कपड़े में। आप सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में अगर कपड़े धुले होंगे तो आपको ये अंदाजा होगा, कपड़े में गट्ठर बन जाते हैं, एक कपड़े एक दूसरे के कपड़े में ऐड जाते हैं। तो आपको इसमें से एक एक कपड़े को छांट छांट के निकालना है। ऐसा नहीं कि सारे कपड़े को पकड़े और इसमें डाल दिए ले जा करके, ऐसा नहीं करना। आपको एक एक कपड़े को इसमें से निकालना है, और जब आप एक एक कपड़े को निकालेंगे तो आपको करना क्या है, एक एक कपड़े को इसके अंदर डाल भी देंगे। तो एक एक कपड़े को निकालना है, इसके ढक्कन को खोल के रखना है स्पिन टब वाले को, और स्पिन ड्रम में आपको कपड़े को डाल देना है। एक एक कपड़े को निकालना है और एक एक कपड़े को इसके अंदर डालना है। इससे होगा क्या, जो हमारा इस ड्रम में बैलेंस बनेगा वो ज़्यादा बेहतर बनेगा। और दूसरी चीज़ क्या होगी कि इसके अंदर से जब आप एक एक सेपरेट सेपरेट कपड़े निकाले तो उस सेपरेट सेपरेट कपड़े से जो गंदगी होगी वो इसी में छूट जाएगी बेहतर तरीके से। नहीं तो आप अगर इकट्ठा सारे कपड़े को उठा लेते हैं तो गंदगी को भी आप लेकर के इसके अंदर जाएंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको एक एक कपड़े उठाना है और एक एक कपड़े को आपको स्पिन टब में डालना है। चलिए, जब हम एक एक कपड़े को उठा करके इस स्पिन टब में डाल दिए तो इसके अंदर बच गया गंदा पानी इस टब के अंदर, और जब इस टब के अंदर गंदा पानी बच गया तो उस गंदे पानी को बाहर निकालना है। अगर उस पानी को नहीं निकालते हैं तो ये कुछ देर बाद बदबू करने लगेगा। तो आपको करना क्या है, इसको बाहर निकालने के लिए रास्ते में एक रोड़ा है क्या, ड्रेन वाल्व। इस ड्रेन वाल्व को क्या करना, उठाना है। तो ड्रेन वाल्व को उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ड्रेन सेलेक्टर स्विच का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसको ड्रेन की तरफ मूव करवाएंगे तो ये रस्सी को ऊपर की तरफ खींचेगा, और जब ये रस्सी को ऊपर की तरफ खींचेगा तो ड्रेन वाल्व ऊपर की तरफ आएगा, और जब ये ऊपर की तरफ आएगा तो पानी को निकलने का जगह मिल जाएगा। और जब पानी को निकलने का जगह मिलेगा तो पानी इस ड्रेन असेंबली के माध्यम से, ड्रेन पाइप के माध्यम से वो मशीन से दूर बाहर निकल जाएगा। तो सारा पानी इसमें से निकाल देना है, और जब सारे पानी को निकाल देंगे एक बार फिर से इसमें आपको देखना है कि पानी के अंदर जो गंदगी थी वो नीचे बैठी तो नहीं है। अगर पानी के अंदर गंदगी नीचे बैठी है तो आपको करना क्या है, टोंटी को एक बार खोल करके आपको फिर इसके अंदर थोड़ा सा सफाई कर लेना है, यानी कि पल्स्टर को घुमा करके पानी को फिर से गिरा देना है। यानी कि जैसे आप किसी बर्तन को खंगालते हैं ना, उसी प्रकार से इसको खंगाल देना है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद आपको करना क्या है, स्पिन ड्रम में कपड़े डाले जा चुके हैं, और जब हम स्पिन ड्रम में कपड़े को डालेंगे तो उस कपड़े में पानी की मात्रा भी रहेगी, कपड़ा भी रहेगा। तो उस पानी की मात्रा को भी गिराना है,
तो जो इसके अंदर हम डालेंगे कपड़े को, तो इसके नीचे यहाँ पे देख पा रहे होंगे छिद्र बना होगा, ठीक है। तो इस छिद्र के माध्यम से जो कपड़े से निचुड़ा हुआ पानी होता है वो निचुड़ कर गिरता रहता है। और जब ये पानी गिरता रहेगा तो यहाँ पर आप देखेंगे यह एक स्पिन टब है जो कि बॉडी का ही भाग होता है। तो स्पिन टब में पानी गिरता रहता है और ये पानी यहाँ से ड्रेन असेंबली के माध्यम से, ड्रेन पाइप से होते हुए ड्रेन होता रहता है। यानी कि स्पिन टब में अगर आपने कपड़े डाला और यहाँ पर ड्रेन पाइप के माध्यम से पानी गिरने लगा, ये कोई समस्या नहीं है। बहुत लोगों को यही समस्या लगती है, तो ये कोई समस्या नहीं है, पानी यहाँ से गिरना चाहिए, ठीक है। तो पानी यहाँ से गिरने लगा और जब ये पानी यहाँ से गिरने लगा तो आप ये समझ जाना चाहिए कि जो हमारे कपड़े में से निचुड़ा हुआ पानी है वो गिर रहा है। क्लियर है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, अब इस कपड़े को खंगालना है, क्योंकि जब आप इसमें से उठा करके कपड़े को इसमें डालें, उस कपड़े में तो डिटर्जेंट पाउडर का झाग तो होगा ना, और जब उस कपड़े में डिटर्जेंट का झाग रहेगा तो उस झाग को बाहर निकालना होता है, उसीलिए हमको खंगालने का प्रोसेस करना होता है। तो जब आप कपड़े को इसमें डाल दिए तो उसको खंगालना है। अब खंगालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए जब आप कोई कपड़े अपने हाथ से खंगालते हैं ना तो आपको पानी की जरूरत पड़ती है और उसको पटकने की भी जरूरत पड़ती है कपड़े को, तो वही काम आपको इसमें करना है। इसमें पटकने का वाला सिस्टम तो है नहीं, इसमें सिर्फ घुमाने वाला सिस्टम है। तो आपको करना क्या है, कपड़े को आप इसमें डाल दीजिए, डालने के बाद टब के ढक्कन को बंद कर दीजिए और ढक्कन को बंद करने के बाद टोटी को चालू करिए और टोटी को चालू करने के बाद वाटर सेलेक्टर को स्पिन टब की तरफ स्लाइड करवा दीजिए। तो पानी किस में जाएगा, स्पिन ड्रम में गिरने लगेगा। और जब पानी स्पिन ड्रम में गिरने लगे, जो हमारा डिटर्जेंट पाउडर का झाग होगा वो कपड़ों से ले करके आएगा इन छिद्रों के माध्यम से और यहाँ से ड्रेन पाइप के माध्यम से ड्रेन होता रहेगा। तो यहाँ पर आपको पाइप के माध्यम से दिखाई भी देगा कि हमारा सरफ वाला पानी ड्रेन हो रहा है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, अभी ये ड्रम रुका हुआ है तो ड्रम को घुमाना है। ड्रम को घुमाएंगे कैसे, यहाँ पर स्पिन टाइमर दिया गया है, इस स्पिन टाइमर को मूव करवाना है। जितने भी मिनट का रहेगा उतने मिनट पे आप मूव करवा दीजिए, घुमा दीजिए। और जब इसको घुमाएंगे तो यह सप्लाई भेज देगा किसको, यह सप्लाई भेज देगा स्पिन मोटर को। और जब स्पिन मोटर को सप्लाई भेजेगा तो स्पिन मोटर एंटी क्लॉकवाइज एक ही दिशा में तेजी से घूमने लगेगा। और जब ये घूमने लगेगा तो ये घूम भी रहा है, इसके अंदर पानी भी गिर रहा है। तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, कपड़े को खंगाला जा रहा है। और जब कपड़े को खंगाला जाएगा तो यहाँ से पानी गिरता हुआ दिखाई देगा और यहाँ पर पानी आपका झाग वाला दिखाई देगा। झाग वाला मतलब कि सरफ के साथ वो पानी आता रहेगा। तो जब तक आपको ये झाग वाला पानी दिखाई देता रहे तब तक आप उसको खंगालते रहिए। और जब आपको लगे कि हाँ अब पानी साफ आने लगा है तो आपको करना क्या है, टोटी के पानी को बंद कर देना है। और जब आप टोटी के पानी को बंद कर देंगे तो इसमें पानी आना बंद हो गया। और जब पानी आना बंद हो गया तो अब क्या होगा, सिर्फ कपड़ा बच गया इसमें। और जब सिर्फ कपड़ा बच गया और उसको तेजी से घुमाया जाएगा तो उस कंडीशन में अब केंद्रीय बल के द्वारा जो हमारे कपड़े के अंदर पानी की बूंदें होंगी वो बाहर निकलने का प्रयास करेंगी और बाहर निकल भी जाएंगी तो कपड़े सूखते रहेंगे। अगर आपको और भी बेहतर कपड़े सुखाना है तो टाइमर को एक बार और घुमा दीजिए, 5 मिनट का हो, 10 मिनट का हो, 15 मिनट का, जो भी हो, आप उसको घुमा दीजिए तो एक बार ये और कपड़े को सुखा देगा। तो कपड़े आपके बेहतर तरीके से सूख जाएंगे। हाँ, इतने भी बेहतर नहीं सूख पाते कि आप इसमें से निकाल करके तुरंत पहन जाए। और ये टाइमर अपने समय के अनुसार बंद हो जाता है। तो अब आपको करना क्या है, ये ड्रम तो रुक गया, ड्रम के रुक जाने के बाद ढक्कन को उठाना है स्पिन टब के और इसमें से कपड़े को निकालना है 1 बाय 1 करके और किसी आर्गन वगैरह पे इसको ले जा करके फैला देना है, या फिर छाये में सुखाना चाहते हैं छाये में सुखा सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो कपड़े धोने, कपड़े खंगालने और कपड़े सुखाने का प्रोसेस होता है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो पाएगा। तो आई होप आपको यहाँ पर बताई गई सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। कपड़े को कैसे धोना है, कपड़े को कैसे खंगालना है और कपड़े को कैसे सुखाना है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।